हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी हमारी और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन किए थे हमने। एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन कर लिए थे कल। और कल हमारी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास क्वेश्चन प्रिंट में नहीं थे आप लोगों के लिए, और इसके बेसिक जो कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन वो हम पहले कर चुके हैं। तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप उन वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कल हमने कर लिया था। चलिए आज अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है आपको। इसमें आपको कहा गया है बच्चों, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 18। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं जो इसमें हो सकते हैं। व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट होंगे तो ऑर्डर क्या होंगे। यानी आपके पास 18 एलिमेंट है तो उसके लिए आपको ऑर्डर बताने हैं पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं, और अगर 5 एलिमेंट होंगे तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो जाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं बच्चों। तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके पास बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये है आपके पास 18। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट्स का जो होता है वो रो और कॉलम का प्रोडक्ट होता है। तो यानी एक ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू 18, सेकेंड हो जाएगा 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। ठीक है, इस तरह से आपके ये टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, टोटल 6 आपके ये ऑर्डर हो सकते हैं गिवन एलिमेंट के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि रो और कॉलम का प्रोडक्ट ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। अब आपको बोला गया कि अगर एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो जाए 5, तो ऑर्डर क्या बन जाएंगे 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे आपके इसके लिए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है बच्चों, कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स आपको बनानी है जहाँ पे जो एलिमेंट है ए आई जे उनके लिए गिवन कंडीशन है फर्स्ट पार्ट में आई प्लस जे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपका कि आपको एक 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। कोई भी एक मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, वो आपको 2 ऑर्डर 2 के लिए प्रिपेयर करनी है। और जो एलिमेंट्स हैं इसमें ए आई जे, उनकी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, आई प्लस जे उनका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2। ठीक है, ये एलिमेंट्स आपको दिखाने हैं। तो चलिए, आपको पता है भाई इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। भाई 2 रो 2 कॉलम में तो A1 2 हो जाएगा और A21 A22 हो जाएंगे, ये एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम A11 निकालें यानी I की जगह पे 1 रखेंगे, J की जगह पे भी 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 डिवाइडेड बाई 2, ये रिजल्ट आएगा आपका बच्चों 2। फिर मुझे निकालना है मान लीजिए A12, तो I की जगह 1 रखूँगा, J की जगह पे 2 रखूँगा, इसका होल स्क्वायर बच्चों डिवाइडेड बाई में 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी 9 बाई में 2। ठीक है, फिर आपको निकालना है A21, तो इसमें I की वैल्यू रखेंगे हम 2, J की वैल्यू रखेंगे 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 यानी 9/2। ठीक है, अब आपको निकालना है A22, I की वैल्यू 2 रखेंगे, J की वैल्यू 2 रखेंगे, गिवन वैल्यू के हिसाब से इसको स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 2। 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2, ये 8 जहाँ पे कट जाएगा तो A22 की वैल्यू आ जाएगी 8। यानी जो आपकी 2/2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, A11 की जगह पे रखना है आपको
2, ठीक है, तो ये हो गया 2। A12 की जगह पे रखना है आपको 9/2, ये हो गया 9/2। और A21 की जगह पे रखा जाएगा 9/2, 9/2। A22 की जगह पे रखा जाएगा 8। तो ये हमारी गिवन ऑर्डर की मैट्रिक्स निकल कर आई है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के सेकंड पार्ट में आपको वही 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स बनानी है, जहाँ पे ए आई जे क्या होगा, आई बाई में जे। ठीक है, आई डिवाइडेड बाई में जे, यानी आपको बोला गया है फिर से ए मैट्रिक्स बनाने के लिए, जिसमें एलिमेंट्स A11, A12, A21 और A22 रहेगा। ठीक है, 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स। और जो गिवन रेशियो है एलिमेंट्स ए आई जे के लिए, वो है आपका आई डिवाइडेड बाई में जे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम सबसे पहले निकालेंगे A11, यानी आई की वैल्यू 1 रखेंगे, जे की वैल्यू 1 रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 1। फिर हमें निकालना है A12, यानी आई की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई में 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। फिर आपको निकालना है बच्चों A21, आई की वैल्यू 2 रखेंगे, जे की वैल्यू 1 रखेंगे, डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2। फिर आपको निकालना है A22, यानी 2 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा आपका 1। तो एलिमेंट्स के जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से लिखे जाएंगे, फिर आपके A11 आपका 1 आया है, A12 आपका 1/2 आया है, A21 आपका 2 है और A22 आपका 1 है। ये हो जाएगी हमारी 2 ऑर्डर 2 की गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन नंबर अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पार्ट में आपको बोला गया है, आपको ए आई जे जो एलिमेंट्स हैं वो है आई प्लस जे के 2 टाइम्स का एडिशन, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2। चलिए इसको देखते हैं बच्चों। यानी आपको जो मैट्रिक्स निकालनी है 2 ऑर्डर 2 की, उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए A11, A12, A21 और A22। ठीक है, ये 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स आपको बनानी है, जहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं आपके वो किस तरह से डिफाइन किए गए हैं बच्चों, आई प्लस 2j उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं। पहले निकाल लेंगे सबसे पहले A11। तो A11 क्या होगा, आई की जगह पे 1 रखेंगे, जे की जगह पे 1 रखोगे तो ये 2 इंटू 1 है, तो ये बन जाएगा 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2। ये 3 का स्क्वायर 9, 9/2। अब आपको निकालना है A12, आई की जगह पे 1 रखा, जे की जगह पे 2 रखूँगा और वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2। 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलिए अब आपको निकालना है A21। तो A21 में आई की वैल्यू 2 रखेंगे, जे की वैल्यू 1 रखेंगे, जो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2, ये 8 जा पे कटेगा तो ये आएगा 8। फिर आपको निकालना है A22, आई की वैल्यू 2 रखेंगे, जे की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, +4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2। 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई में 2, ये कटेगा तो आपका ये 18 जा पे जाएगा बच्चों, तो ये आपका आएगा 18। यानी गिवन मैट्रिक्स आपकी डिफाइन हुई है किस एलिमेंट के साथ, A11 आपका 9/2 आया बच्चों, A12 आपका आया है 25/2 और A21 आया है आपका 8 और A22 आया है आपका 18। तो ये गिवन मैट्रिक्स आपकी 2/2 की आ गई है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है आपको, कंस्ट्रक्ट ए 3 × 4 मैट्रिक्स, यानी एक 3/4 ऑर्डर मैट्रिक्स बनानी है आपको, जिसमें नंबर ऑफ रो तो रहेंगे 3 और नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगी 4, जिसमें एलिमेंट्स कैसे डिफाइन किए गए हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, ए आई जे मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस का मतलब आपको पता है, मॉड्यूलस के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको पॉजिटिव बनाकर ही बाहर निकालेगा,
मॉड्यूलस किसका, -3i प्लस जे का, और जो रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो एलिमेंट्स आपको डिफाइन करने हैं इस तरह, और मैट्रिक्स बनानी है 3 ऑर्डर 4 की। चलिए चेक करते हैं। तो हम नया पेज ले लेते हैं यहाँ से अपने इस क्वेश्चन के लिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों अब ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोला गया है कि आपको एक 3 ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स बनानी है। मैंने मान लिया एक मैट्रिक्स बनानी है आपको 3 रो 4 कॉलम। 3 रो मतलब A11, A12, A13, A14, एक रो हो गई 4 कॉलम। सेकंड रो A21, A22, A23, A24। थर्ड रो बच्चों, थर्ड रो लिखनी है आपको, तो थर्ड रो हो जाएगी आपकी A31, A32, A33 और A34, ठीक है। आपको ये 3 रो 4 कॉलम की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है। और गिवन एलिमेंट किस तरह से दिए गए हैं बच्चों आपको, जो Aij है वो है आपके पास 1/2 ऑफ मॉड्यूलस -3i प्लस जे, ठीक है, -3i प्लस जे आपको इस तरह से निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं अपने एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11। तो i की वैल्यू भी 1 रखिए और j की वैल्यू भी 1 रखिए। i की वैल्यू 1 रखूँगा, -3 से मल्टीप्लाई होगा -3, j की जगह पे 1 रखा बच्चों। -3 + 1 -2, 1/2 मॉडुलस ऑफ -2। मॉडुलस मैंने अभी आपको बताया प्लस का बना के छोड़ देता है, ये 2 से 2 कट गया 1। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी 1। अब हमें निकालना है A12, ठीक है। A12 निकाल लेंगे तो ये 1/2 माइनस i की वैल्यू 1 रखेंगे, ये -3 हो जाएगा। j की वैल्यू मैं 2 रखूँगा तो वो 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 आएगा, 1/2 मॉडुलस ऑफ -1 प्लस का 1 बन जाएगा, और ये रिजल्ट आएगा आपका 1/2, ठीक है। इसी तरह से आप ये सारे एलिमेंट्स निकाल लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये निकाल के रखा हुआ है, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी तरह से आपके जो एलिमेंट्स सेट A बनेगा, जो मैट्रिक्स बनेगी, उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे बच्चों। ये पुट करने के बाद आपके जो एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे 1, और यह है आपका 1/2, 1, 1/2, 0, 1/2 पहली रो हो जाएगी। सेकेंड रो के लिए आप 2 1 2 2, ये 2 1 2 2 2 3 2 4 पुट करोगे i और j की जगह पे गिवन रिलेशन में, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5/2, 2, 3/2 और ये 1। और थर्ड रो के लिए आप 3 1 3 2 3 3 3 4 पुट करेंगे गिवन रिलेशन के लिए, इस गिवन रिलेशन के लिए। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी 4 7/2, 3 और ये 5/2, ठीक है। ये आपकी गिवन है जो रिलेशन है उसके हिसाब से मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगी, ठीक है। काफ़ी जी क्वेश्चन था। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है रिलेशन Aij 2i - j, ठीक है। i की जगह पे 1 पुट करेंगे, j की वैल्यू 1। तो ईजिली ये आपका भी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम इसको स्किप कर लेते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। फाइंड वैल्यू ऑफ x, y एंड z, ठीक है। आपको x, y और z की वैल्यू बतानी है फ्रॉम दी फॉलोइंग इक्वेशन, गिवन इक्वेशन के हिसाब से। तो आपको एक मैट्रिक्स दे दी है 4 3 x 5, दूसरी मैट्रिक्स है y z और 1 5, और दोनों इक्वल दिखा रखी है। तो आपको x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं इसको बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में आपकी जो वैल्यू थी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 4 3 x 5, और दूसरी मैट्रिक्स गिवन थी बच्चों y z 1 5, ठीक है। आपको x y और z की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार अगर गौर से देखें
तो ये इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, 2 कॉलम हो गए और 2 रो हो गए, यानी ये ऑर्डर है 2 ऑर्डर 2 की। सेम मैट्रिक्स ये भी 2 ऑर्डर 2 की है। अब आपको हमने बताया था जब ऑर्डर सेम हो तो वो मैट्रिक्स इक्विलेबल होती है, यानी हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। इक्वल करोगे बच्चों तो आपकी y की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर हो जाएगी, 4 के। ठीक है, कंपेयर कर देंगे अब हम। z की वैल्यू बराबर हो जाएगी 3 के। कंपेयर करने के बाद x की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, और आपकी ये जो वैल्यू थी x y z की, ये आंसर हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें फिर से आपको मैट्रिक्स दी गई है, आपको x y और z की वैल्यू निकालनी है। x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर है 6 2 5 8 के। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो हमने एक अपना नया फिर से एक पेपर ले लिया है। आपकी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है सेकंड पार्ट का, तो ये है बेटा आपके पहली मैट्रिक्स x प्लस वाई और ये 2 फर्स्ट रो में एलिमेंट है। सेकंड रो में आपके पास 5 प्लस जेड, ये x इंटू वाई बराबर दिया हुआ है मैट्रिक्स के एलिमेंट 6 2 5 8। ठीक है, यहाँ से आपको x y और z की वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले वही ऑर्डर वाली बात होगी, ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 है, यानी कंपेयर कर सकते हैं, वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5 प्लस जेड को 5 से कंपेयर कर दीजिए। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। जेड की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 5, यानी जेड आएगा बच्चों आपका 0। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे x प्लस वाई और 6 को। तो यहाँ से आएगा x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ से x की अगर वैल्यू लेना चाहूँ मैं तो 6 माइनस वाई हो जाएगी। तीसरी जो वैल्यू है इसको कंपेयर करेंगे, x गुना y बराबर में 8। यहाँ से आप x की वैल्यू उठाइए और यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर में 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों 6y माइनस में वाई स्क्वेयर बराबर में 8। ये सारी वैल्यू उधर लेके जाएंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 8 बराबर है 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे इस इक्वेशन के, तो इस इक्वेशन के फैक्टर बन जाएंगे वाई स्क्वेयर माइनस 6y को मैंने स्प्लिट कर दिया बच्चों 6y माइनस 2y में, प्लस 8 बराबर है आपके 0। इन दोनों वैल्यू में से y कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 4, माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये y माइनस 4 बराबर में 0। और ये वैल्यू बनेगी फिर आपकी y माइनस 4 और यहाँ से y माइनस 2 बराबर 0। आइदर दिस वैल्यू 0 या ये वैल्यू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू 4 आ जाएगी और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 4 आ गई है और 2 आ गई है, तो यानी यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहेंगे। अब x में ये वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पुट करने पे 6 माइनस 4 2, और y की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, यानी ये आपका एक पेयर है, जब y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 2 रहेगी, और जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 4 रहेगी। ये एक्स वाई की वैल्यू और ये जेड की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी में, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो 6 क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड और वाई एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, यानी ये एक ही कॉलम है आपके पास। ठीक है, एक कॉलम है लेकिन रो है आपके पास 3, और आपको 9 5 7 एक ये दे दिया, आपको प्रूफ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं इसको हम। तो अपना क्वेश्चन लिखा हमने, आपकी जो मैट्रिक्स है थर्ड पार्ट के लिए ये कुछ इस तरह से दी गई है। पहली रो है आपकी x प्लस वाई प्लस जेड, एक ही कॉलम है, और दूसरी रो है आपकी x प्लस जेड, तीसरी रो है आपकी बच्चों y प्लस जेड। ये इक्वल दिया हुआ है आपको किसके, 9 5 7 के, 9 5 7। आपको यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैं पहली इक्वेशन अगर लेना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, कंपेयर करने के बाद x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी।
सेकंड इक्वेशन बनेगी x प्लस जेड बराबर में 5, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। y प्लस जेड बराबर 7 हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए थर्ड की वैल्यू मैं फर्स्ट में y प्लस जेड की जगह पुट कर सकता हूँ। तो ऐसा करने से आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे हम रखेंगे 7 इज इक्वल टू 9, यानी x बराबर 9 माइनस 7 यानी 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2। क्लियर है? अब x की वैल्यू ये जो आई है ये मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूंगा। तो यहाँ से x प्लस जेड बराबर 5 था, x की वैल्यू 2 रखने पर 2 प्लस जेड बराबर 5 और z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, और z की वैल्यू मैं थर्ड इक्वेशन में रखूँगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी z की जगह पे 3 बराबर 7, तो y आ जाएगा 4। ठीक है, y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 4। तो y बराबर 4, z बराबर 3 और x बराबर 2, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो उसके बाद आपके कुछ 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, एक बार ये देख ही लेते हैं हम। ठीक है, एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, कल फिर हम अपना आगे देख लेंगे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए आपको ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। फिर से आपको 2 ऑर्डर 2 की और 2 ऑर्डर 2 की कंपेयर करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ से हम ए बी सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो आप हमें बताइए, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर भेज देंगे। ठीक है, वही 2 इक्वेशन बनेगी और दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है ए मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स आई जे एम गुना एन आपको मालूम है ऑर्डर होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कब? आपको पता है जब नंबर ऑफ रो बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। आपको ये बताना है कि एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है। ठीक है, ठीक है, एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है। तो चलिए मैं चेक करना चाहूँगा यहाँ से। तो अगर पहले मैं 5 और y माइनस 2 को कंपेयर करूँ तो कीजिए, y माइनस 2 बराबर में 5, यहाँ से y की वैल्यू बन रही है 7, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से भी y की वैल्यू बनेगी बच्चों आपकी 7, y प्लस 1 बराबर 8, y की वैल्यू बन जाएगी 7। ठीक है, लेकिन अब ये देखिए 3x प्लस 7 और 0 और 2 माइनस 3x बराबर 4, इसको कंपेयर कीजिए। यानी हम कंपेयर कर रहे हैं अब 3x प्लस 7 को 3x प्लस 7 को 0 से, और दूसरी x के लिए था 2 माइनस 3x बराबर में 4। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो x की वैल्यू आपकी आएगी -7/3, और यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहेंगे बच्चों तो -3x बराबर 4 माइनस 2 यानी 2, x की वैल्यू आएगी -2/3। देखिए x की वैल्यू 2 आ रही है अलग अलग, लेकिन y की वैल्यू आपकी एक ही आ रही थी। दोनों के केस में कितनी आ रही थी? 7 आ रही थी। तो x की वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसलिए हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेयर नहीं कर सकते तो आपको पूछा गया था इसमें कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो ऑप्शन जो भी आपको बोला गया है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि x एक से ज़्यादा वैल्यू रख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। आपको पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है कि कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती है लिखने के लिए। तो लिखने के लिए पॉसिबल मैट्रिक्स आपको निकालना है, तो आपको पहले तो गिवन है 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है। तो 3 ऑर्डर 3 की है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बच्चों? टोटल 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ से टोटल 9। ठीक है, फिर आपको पॉसिबल मैट्रिक्स पूछिए। पॉसिबल मैट्रिक्स पूछी गई है, और एंट्री कौन कौन से एलिमेंट से कह रहा है? 0 और 1 से। तो 2 एलिमेंट है अलग अलग, तो 2 ऊपर पावर होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की इंटू 9, तो 2 की पावर 9 कितनी होगी? 512। तो ये आपका आंसर हो जाएगा
पॉसिबल मैट्रिक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक तरह से, ये याद रखना। तो आपकी एक्सरसाइज 3.1 थी जो आज ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद जो आपके टॉपिक्स हैं उसके बेसिक पॉइंट्स हम कल स्टडी करेंगे और आगे कंटिन्यूस करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, और वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सबको हमारे बारे में बताएं ताकि आप सब लोगों का भला हो सके। और कंटिन्यूस करेंगे हम अपने पूरे कोर्स को यूट्यूब के ऊपर ही, बिना किसी फीस के। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।